राम अजर है, राम अविनाशी है। राम के समान इस जगत में दूसरा कोई नहीं। जहाँ श्री राम की भक्ति होती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं विराजमान होते हैं। राम राज्य की संकल्पना सबसे सुखद और न्यायप्रिय मानी जाती है। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या वापस आए, बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत एवं राज्याभिषेक किया गया। कहते हैं राम के राज्य में मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी समान न्याय की व्यवस्था थी। अयोध्या में स्थित रत्न सिंहासन, जहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया था, इसी रत्न सिंहासन की राजगद्दी पर बैठकर भगवान राम अपनी प्रजाजन को न्याय दिलाया करते थे। भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है, आज भी लोग इस स्थान पर न्याय की आस लिए आते हैं। उन्हें विश्वास है जिस मुकदमे का निवारण कहीं नहीं होगा, उसका न्याय उन्हें यहाँ अवश्य मिलेगा। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके जब अयोध्या वापस आए तो गुरु वशिष्ठ मुनि ने इसी स्थल पर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुण्य सब विप्रन आयस दीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। त्रिलोक के स्वामी श्री राम जी राज सिंहासन पर बैठे, अयोध्या वासियों के, राम जी के भक्तों के सारे शोक संताप दूर हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज में किसी को शारीरिक मानसिक कोई कष्ट नहीं था। इस जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष बैठ के राज किए। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, 10 वर्षे सहस्राणी 10 वर्षे शतानिश्या, रामो राजमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासते। मंदिर में विराजमान भगवान राम के श्याम वर्ण विग्रह को देखकर प्रतीत होता है प्रभु मुस्कुराते हुए शांत भाव से लोगों की अर्जियों को सुन रहे हैं। यहाँ पर महाराज विक्रमादित्य के समय की 3 मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के मध्य भाग में भगवान राम श्याम वर्ण में, लक्ष्मण जी गौर वर्ण में और माता जानकी के विग्रह स्थापित हैं। माता जानकी के बाएं भाग में भगवान श्री राम का उत्सव विग्रह अष्टधातु के रूप में विराजमान है। ये 5.25 मन में चांदी के फाटक, 2.25 मन में चांदी के सिंहासन, बीच के प्रभु श्री राम जी, दाहिने बाजू में लक्ष्मण जी, बाएं बाजू में शक्ति की अवतार जगत जननी माता सीता जी। सबसे पीछे में 2 मूर्ति सीताराम की, वो प्राचीन मूर्ति सरयू नदी से मिली 2070 वर्ष पहले उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य को उन्होंने स्थापना किया। 7 मूर्ति मिली थी सरयू नदी में, जो 5 मूर्ति काले राम मंदिर जो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है वहाँ पर हैं, और 2 मूर्ति यहाँ सीताराम की। दाहिने बाजू में चांदी के राम और सोने की सीता, वो मूर्ति झूला झांकी उत्सव में मूर्ति बाहर आती। ये रामचंद्र जी की राजगद्दी का इतिहास है। स्थानीय भक्तों के अतिरिक्त दूर दूर से पर्यटक अपने लिए न्याय की गुहार के लिए प्रभु श्री राम के दरबार में उपस्थित होते हैं। जी अभी हम लोग आए हैं नागपुर महाराष्ट्र से। भगवान का दर्शन हो गया है अभी हमारा। अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी आएंगे और यहाँ दर्शन करेंगे। ये मंदिर के बारे में हमने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि लोगों को न्याय मिलेगा और सही में श्री राम मौजूद है यहाँ पर। उनका रूप हमको यहाँ देखने मिला और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो राजगद्दी में न्याय मांगने आते हैं, उनकी मनोकामना जल्द सिद्ध हो जाती है, और जो भी अपनी अर्जी लगाते हैं, मस्तक टेकते हैं, उनकी मनोकामना रामचंद्र जी इस स्थल पर अवश्य पूरा करते हैं। ऐसा मैंने कईयों लोगों को देखा भी है कि जो पुनः लौट करके आए हैं और आ करके खुद बोले हैं कि महाराज हमको संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, संतान हम प्राप्त हो गया, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही
एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। गर्भगृह में विराजमान राम दरबार के समक्ष हृदय इस विश्वास से भर उठता है, मानो कोई है जो मुझे सुन रहा है।